अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैं पर्शियन कैट के बारे में बात की थी, ओवरऑल पर्शियन कैट की हेल्थ के हवाले से बात की थी। तो उसके अंदर मैंने वैक्सीनेशन के बारे में बात करी थी, बट बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। तो आज मैं प्रॉपर वैक्सीनेशन के बारे में आप लोगों को बताऊँगी कि कैट की किस एज में या किटन की किस एज में आप लोगों को वैक्सीनेशन करवानी होती है। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में वैक्सीनेशन कितने की हो रही है, क्या इसके फ्रॉड हो रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और रेबीज़ कौन सी वैक्सीनेशन होती है और रेबीज़ बेसिकली होता क्या है, तो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि अभी तक ये ऐसा एक चैनल है जो आपको कैट से रिलेटेड हर चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। तो वीडियो को लाइक किया करें, ऐसे नहीं जाया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैट की वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी होती है और उससे कैट को क्या फ़ायदा हो रहा होता है। वीडियो के एंड में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से इस चीज़ को लेके फ्रॉड किया जाता है। जहाँ तक बात है कि कैट्स को इससे क्या बेनिफिट होते हैं, यहाँ सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि कोई भी वैक्सीनेशन कैट या किटन का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। मिसाल मैं आप लोग को इस तरीके से दे सकती हूँ, जैसे इंसानों के अंदर पोलियो के कतरे होते हैं या फिर कोई वायरस वगैरह आता है तो उसकी वैक्सीनेशन वगैरह हम करवा लेते हैं तो हम उससे महफूज रहते हैं। उससे करवाने से हमें इस बात की श्योरिटी होती है कि हमें वो वायरस या पोलियो हमें नहीं होगा। इसी तरह कैट्स के अंदर भी होता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो किसी भी वायरस या बीमारियों से आराम से लड़ सकें। और जो वायरसेस वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाती है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन कितनी तरह की होती है। तो 2 तरह की वैक्सीनेशन होती है जो मैं आगे जाकर आप लोग को बताने वाली हूँ। तो ये वायरस इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि ये 1 से 2 दिन के अंदर किसी भी किटन या कैट को मार सकते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बात इसके अंदर ये होती है कि ये एक से दूसरी कैट के अंदर बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगर वो भी वैक्सीनेटेड नहीं है। तो अगर आपकी कैट 1 साल से कम की है और आपने उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई, आपका किटन 2 महीने से ज़्यादा का है और आपने अभी तक उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो जल्द से जल्द आप उसकी वैक्सीनेशन करवा लें कि वो किसी भी वायरल डिजीज से आराम से बच सके। या बाकी बीमारियों से वो फिर भी बच सकते हैं, जैसे कि उल्टी मोशन वगैरह, लेकिन इस वायरल डिजीज से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की कि हमें अपनी वैक्सीनेशन अपनी कैट को या किटन को कब कब करवानी होती है और इसके कितने डोज होते हैं। पहली बात तो अगर आपके पास किटन है तो कम से कम 2 माह का किटन होना चाहिए। आपने उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, आपने उसका पूरा चेकअप करवाना है। अगर आपका डॉक्टर अप्रूवल देता है तो आपने उसकी फौरन वैक्सीनेशन करवानी है। अच्छा, आप बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के अंदर 2 शॉट्स लगते हैं, यानी कि 2 इंजेक्शन लगते हैं। जो पहली दफ़ा में लगते हैं वो एक लगता है रेबीज़ का और दूसरा लगता है वायरल डिजीज़ का। अब बात करते हैं कि रेबीज़ होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बता देती हूँ रेबीज़ के बारे में कि रेबीज़ क्या है। तो रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपकी कैट को हो जाए तो उस कैट से दूसरी कैट को या आपकी कैट से इंसानों को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। और ये एक ऐसी नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। 100% इसके अंदर डेथ हो जाती है और इसमें सजेस्ट यही किया जाता है कि पेट को मार दिया जाता है इंजेक्शन देकर। इंसानों में भी ये बीमारी फैलती है तो इंसानों में भी इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ तो मैंने आपको थोड़ा बहुत रेबीज़ के बारे में बता दिया। अब हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं, जो मैं आपको बता रही कि 2 डोज लगते हैं फर्स्ट डे जब आप इसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, एक रेबीज़ का और एक वायरल डिजीज़ का। उसके 21 दिन के बाद दोबारा यही 2 इंजेक्शन दोबारा से आपकी कैट को लगते हैं। और इसका जो वायरल डिजीज़ का इंजेक्शन लगता है वो वायरसेस से कैट्स को बचाने के लिए, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है। अगर आपकी बिल्ली 1 साल से ज़्यादा की है और आपने अभी तक उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो पहली दफ़ा आपने उसे 2 से 2.5 महीने के बाद दोबारा करवानी है और फिर साल बाद आपने उसे दोबारा रिपीट करवानी है वैक्सीनेशन। फिर आगे आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके तीसरे साल भी करवाना चाहते हैं, चौथे साल भी। मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप 2 से 3 साल अगर आप उसकी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उसके बाद ज़रूरत नहीं है आगे करवाने की। इसकी वजह यह है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि वो हर बीमारी से लड़ सकती है इजीली।
अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कैस्पर की। तो कैस्पर को मैंने वैक्सीनेशन फर्स्ट जो करवाई थी वो मैंने उसको 2 महीने में करवाई थी। जब वो आया था तब तो वो मेरे पास 30 या 35 डेज़ का था, तब मैंने उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। मैंने उसको 2 मंथ्स, जब वो 2 मंथ्स का हो गया था तो सबसे पहले मैंने उसको रेबीज़ की वैक्सीनेशन कराई थी और फिर मैंने उसको वायरल डिजीज़ की वैक्सीनेशन करवाई थी। और अब माशाल्लाह कैस्पर तकरीबन 2 महीने बाद जो है वो 1 साल का होने वाला है और यही वैक्सीनेशन अब मैं उसको दोबारा भी रिपीट करवाने वाली हूँ इंशाल्लाह। तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी और आप लोगों को, ताकि ये टॉपिक मैंने इसीलिए सोचा है आप लोगों को बताने का, ताकि काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो रेबीज़ की जो मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी वो मैंने 1200 रुपये में करवाई थी और जो मैंने वायरल डिजीज़ वाली कराई थी वो मैंने 300 या 3500 तक में करवाई थी। मुझे अभी वैसे याद नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसे करवाए हुए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद कैट के ऊपर क्या असरात होते हैं उस चीज़ के। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आज आप अपने किटन की, एक कैट की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उसको अगले दिन या उससे मतलब 2 दिन तक अब वो हो सकता है बीमार पड़ जाए। उसको जो है ना वो लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोता है और बहुत मतलब थोड़ा बहुत जो है वो बीमार भी पड़ सकता है। आपने नई वैक्सीनेशन करवाई होती है और वो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर कब्जा कर रही होती है तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं उस वजह से। लेकिन अगर 1 से 2 दिन के बाद भी वो बीमार रहे तो आपने फ़ौरन ही डॉक्टर को बतानी है ये बात। एक चीज़ जो मैं आप लोग को बता दूं कि बीमारी के हालत में कभी भी आपने अपनी कैट की वैक्सीनेशन नहीं करवानी है। उसे लूज मोशन हो या उसे वॉमिटिंग हो रही हो या फिर उसे फीवर वगैरह या कुछ भी हो, आपने जब तक उसकी तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती आपने उसको वैक्सीनेशन नहीं करवानी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे अहम टॉपिक की कि फ्रॉड कैसे होता है इस चीज़ के अंदर। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, जो लोग नए पैट ऑनर होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में नहीं होता कि वैक्सीनेशन के कितने डोज लगते हैं या कितने मंथ के किटन को कब वैक्सीनेशन करवानी है या कैट को कब वैक्सीनेशन करवानी है। तो वो फर्स्ट टाइम पेट को लेकर जाते हैं वेट के पास या डॉक्टर के पास, तो वो उसको जस्ट रेबीज़ का इंजेक्शन लगा के और बोल देते हैं कि वैक्सीनेशन हो गई है, जो कि गलत है। वो 1200 रुपये या 1500 रुपये चार्ज करते हैं और रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा देते हैं और फिर बोलते हैं कि वैक्सीनेशन हो गई, जबकि उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। असल वैक्सीनेशन जो होती है ना वो वायरल डिजीज़ वाली होती है। तो आपने जब भी वेट के पास जाना है वैक्सीनेशन करवाने के लिए, आपने सबसे पहले तो अपने सामने वैक्सीनेशन करवानी है। रेबीज़ की वैक्सीनेशन जब होगी तो आपने उसकी बॉटल उनसे बोलना है, अपने नाम पूछना है कि आप कौन से मतलब कंपनी के आप जो है वो इंजेक्शन लगा रहे हैं या मेडिसिन वगैरह जो यूज़ करें कौन सी कंपनी के, आप सबसे पहले वो देखेंगे। आपको नहीं पता आप इंटरनेट करें, इंटरनेट पर फ़ौरन चेक कर लें, आपको वो सामने पूरी डिटेल आ जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता और वो जस्ट एक वैक्सीनेशन रेबीज़ की करवा के आ जाते हैं और उनको ये भी पता नहीं होता कि 21 दिन के बाद दोबारा करवानी है नहीं, क्योंकि वेट वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो गाइड नहीं कर रहे होते हैं लोगों को। आपने जब भी वैक्सीनेशन करवानी है आपने सबसे पहले तो इंटरनेट पर चेक करना है, पूरी डिटेल लेनी है, जो भी वो वैक्सीनेशन यूज़ करें। रेबीज़ की अगर करवाएंगे तो रेबीज़ का तो सामने रेबीज़ लिखा हुआ होता है मेडिसिन के ऊपर, तो उससे आपको पता लग जाएगा। बट अगर आप जो है वो वायरल डिजीज़ की करवाएंगे तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें नाम नहीं पता चल रहे होते कंपनी के, तो वो मैंने आपके साथ 2-3 मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 नाम भी बता देती हूँ वैक्सीनेशन के जो मैंने सुने हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए इस चीज़ से। रेबीज़ का तो मैंने आपको बताया कि जब रेबीज़ की जो मेडिसिन होती है उसके ऊपर साफ ऊपर लिखा हुआ था रेबीज़ का, और जो वायरल डिजीज़ की जो वैक्सीनेशन होते हैं उनके मैं आपको 2-3 नाम बता देती हूँ कि पाकिस्तान में नॉर्मली अवेलेबल होती हैं हर वेट स्टोर वगैरह पे या प्राइवेट क्लिनिक वगैरह पे जो आप वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको वायरल डिजीज़ के कुछ वैक्सीनेशन के नाम बताने लगी हूँ। फर्स्ट वन है फेलोएक, फेलोसेल और बायोफिल। ये जो 3 मैंने आपको नाम बताए ये नॉर्मली अवेलेबल होती है, आप इसको चाहें तो आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। बायोफिल ज़्यादा अवेलेबल होती है, और भी वैक्सीनेशंस होती हैं, आप अपने वेट से पूछें। लगाने से पहले आप उनसे सारी डिटेल लें, उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि आपको कौन सी जो है वो वैक्सीनेशन करवानी है या नहीं करवानी है, आपको आइडिया हो जाएगा हर चीज़ का। ये वो चीज़ें और बातें हैं जिनका आपने भरपूर ख्याल रखना है ताकि आप हर फ्रॉड से बच के रहें और आप जो है वो कोई भी इंजेक्शन वगैरह कोई भी वैक्सीनेशन अपनी कैट या किटन को करवा रहे हैं तो पहले उसको देख लें, उसके बाद ही करवाएं। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।